भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी पुण्य आत्माओं को, भक्तों को आज महागौरी के 9वें सिद्धिदात्री का और राम नवमी का हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके साथ प्रभु राम के अवतार के ऊपर कुछ थोड़ी चर्चा करेंगे। 3 प्रकार की प्रार्थनाएं मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। 2 प्रार्थनाएं तो वो जो सभी लोग गाते हैं। एक प्रार्थना मैं वो बताना चाहूँगा जो अपने हृदय से होनी चाहिए। सबसे पहले अपने हृदय की प्रार्थना आपको बता दूं, उसके बाद भय प्रगट कृपाला की चर्चा करेंगे। इसके बाद श्री रामचंद्र कृपालु भजमन सबको गाना आता है, लेकिन हिंदी के शब्दों का भी आप और हम लोग वो भाव नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे सरल प्रार्थना मुझ जैसे मूढ़ अज्ञानी व्यक्ति की, हे हमारे प्यारे रामलला का आज जन्म हुआ। ये भगवान का अवतार होता है, जन्म नहीं होता। लेकिन हम जैसे अज्ञानी लोग उनको जन्म दिन बोलते हैं। आज हाथ जोड़कर बस एक विनती करो। क्या विनती करो? सबकी हमारी, बहुत ध्यान से सुनेंगे, सबकी हमारी झूठी प्रार्थना को भी हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम सच्ची मान लो। हमारे हृदय, हमारे तन मन जीवन प्राण
हमारी पूरी हस्ती में तुम समा जाओ। कहते ना, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। तो हमारी पूरी हस्ती में तुम समा जाओ। अब हम ना बचें, बस तुम ही रह जाओ। हम ना बचें क्या मतलब? हमको चिपका लो, चिपटा लो, चिपका लो अपने हृदय से, भर लो अपने अंक में, ऐसा कि कुछ दिखाई न दे, न महसूस हो। बस हमें अपने अंदर संभालो हे मेरे मालिक, मेरे पिता, मेरे सब कुछ। एक क्षण के लिए भी मैं इस सुख से बाहर ना आ पाऊं। मेरी आसक्तियां, मेरे मोह सब छीन लो। बस फंसा लो मुझे खुद में कि भागने का कोई रास्ता और जरिया ही ना बचे। बस तुम्हारे मृदु कोमल सुगंधित चरणों में मेरा मस्तक, मेरा हृदय सदा सदा के लिए नवा रहे। तुम्हारी मोहिनी मुस्कान और करुणा प्रेम भरी दृष्टि मेरे चित्त को चुरा ले। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ याद ना रहे। हे संपूर्ण जगत के स्वामी, तुम्ही में मेरा सर्व आश्रय हो जाए। मैं सब भूल जाऊं, मुझे ही मिटा दो। अब झूठी है मेरी सारी प्रार्थना, पर तुम इसको सच मान लो। मेरे प्यारे, मेरे स्वामी, मेरे प्रियतम, हे सुख सिंधु, अब मुझे अपना लो पूरी तरह। तुम जन्मो और मैं मिट जाऊं। आप सब पुण्य आत्माओं से मैंने अपने सरल शब्दों में ये जो कहा, तुम जन्मो और मैं मिट जाऊं, समझ रहे हैं? ये भगवान का प्राकट्य है। हम सबके हृदय में भगवान का अवतार ऐसे हो जाए जैसे कौशल्या मैया के सामने भगवान ने प्रकट होने से पहले आप सब लोग बड़े प्यार से गाते हो। गाना भी चाहिए, गाना भी चाहिए। तो मेरे सरल शब्दों की प्रार्थना अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, इसी प्रकार आप अपने हृदय से रटी रटाई प्रार्थना की बातें, उनका भाव तो हम समझ ही नहीं पाते। अपने शब्द होने चाहिए, खुद को मिटना चाहिए, भगवान का प्राकट्य होना चाहिए। रामनवमी का मतलब सिया राम में सब जग जानी, सब में प्रभु राम का दर्शन होने लगे। और आप सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, जब भी मेरा गला रुंध जाएगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा, तो आप लोग प्रभु राम के भजन निकाल के रखिएगा। जो आपका मन करे उस समय ये मौका ढूंढना ना पड़े कि हम डायरी निकालें या फाइल निकालें, इसलिए पहले निवेदन कर रहा हूँ, पहले से निकाल के रखिएगा। तो एक प्रार्थना जो कौशल्या मैया के सामने भगवान का प्राकट्य हुआ अवतार लेने से पहले, जो सब गाते हैं, मैं एक एक चौपाई की प्रार्थना आपके साथ करूंगा। आपको याद हो तो मेरे साथ गाइएगा, और अगर आपको याद ना हो तो मन ही मन गाइएगा, सुनिएगा। अगर आपको याद है, मैं तो चाहूँगा सबको याद हो और सब जने गाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। और उसकी एक चौपाई बोल के मैं उसकी व्याख्या भी आपको बताऊंगा। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी,
हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। भय प्रकट कृपाला, क्या मतलब हुआ? दीनों पर दया करने वाले, कौशल्या जी के हितकारी। हे कृपालु प्रभु प्रकट हुए किसके सामने? कौशल्या के सामने। और मुनियों के मनों को हरने वाले, यानी जो ध्यान में मग्न होते हैं महामुनि, उनके भी मन को हरने वाले, उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। ये है अवतार होना। आपके हृदय में भगवान का प्राकट्य ऐसा हो कि आपका हृदय उल्लासित होने लगे, खुशी से नाचने लगे। फिर लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी। अब देखिए एक एक शब्द को समझिए। लोचन किनको बोलते? नेत्रों को। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, यानी नेत्रों को आनंद देने वाले। मेघ के समान तनु घन श्यामा, उनका भी शरीर मेघ के समान श्याम शरीर थे। और निज आयुध भुजचारी, चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए हैं। भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी। आभूषण और बनमाला आभूषण थे, बड़े बड़े उत्सव थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र और खर राक्षस को मारने वाले भगवान का प्राकट्य हुआ। कै दुई कर जोरी स्तुति तोरी केही विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराना भनंता। देखिए कौशल्या माँ कि जब सामने भगवान का प्राकट्य हुआ, इसी प्रकार हम सबके हृदय में प्रभु राम का प्राकट्य होना चाहिए। माता दोनों हाथ जोड़कर वर्णन करने लगी, हे अनंत। कितनी विचित्र बात कही, हे अनंत, मैं किस प्रकार स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे मानते हैं। कोई माया, कोई ज्ञान, कोई वेद पुराण तुम्हारी चर्चा नहीं कर सका। और क्या गाती हैं? करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावै श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो समर्पण श्रीकंता। वेदों की श्रुतियां और संत जन समुदाय दया और सुख का समुद्र, सभी गुणों के धाम बनाए गान करते हैं। भक्त पर प्रेम करने वाले हे लक्ष्मीपति। देखिए क्या कहा? श्रीकांत किन्हें कहते हैं? लक्ष्मीपति को। भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। आप सोचिए आपके और हमारे हृदय में भगवान का प्रेम का प्राकट्य क्यों नहीं होता? क्यों कि हम
अपने हृदय में सदा रहने वाले प्रियतम परमात्मा की अनुभूति नहीं करते। आप और हम लोग गाते तो हैं, ब्रह्मांड ब्रह्मा निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, ममूर सो बसे ये उपासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। वेद क्या कहते हैं? प्रत्येक रोम में, देखिए रोम रोम में बसने वाले, सरलता से कहा गया। और प्रार्थना कह रही है, वेद कहते हैं प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह अस्थाई हैं। अस्थाई हैं, कोई ब्रह्मांड स्थायी नहीं है। और माता कहती है, वे तुम जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड बसे हुए हैं, वे तुम मेरे गर्भ में रह रहे हो। इस हंसी की बात के बारे में धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, प्रतिष्ठित हो जाती है। सोच के देखिएगा, आप और हम लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि आप और हम सबके हृदय में वो सृष्टि रचयिता जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड भरे हुए हैं, और वो आपके हृदय में बैठा हुआ है। कैसे अनुभव हो, कैसे अपने प्रीतम को हम लोग अपने हृदय में प्रेम कर सकें, रोम रोम में हम कैसे उसे समझ सकें। अब जब माता को ज्ञान उपजा तो क्या गाती हैं? उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाही, कई कथा सुहाई मातु बाहे जही, प्रकार सुत प्रेम लहे। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हो गया, आप हम लोगों को भी ज्ञान नहीं हुआ कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा मेरे हृदय में है। आपका ये शरीर, इसमें आत्मा, और आत्मा आपकी भगवान का शरीर है। आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब प्रभु माता वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं। प्रभु मुस्काना, और क्या आज्ञा मांग रहे हैं प्रभु कि मैया मैं बहुत चरित्र करना चाहता हूं। मूल रूप से उन्हें पूर्व जन्म सुंदर कथा कहकर माता को समझाया। अब आप कहेंगे पूर्व जन्म की, ये पूर्व जन्म की कौन सी कथा है? ये कौन है कौशल्या? कौन है ये दशरथ? आप हम लोग किसकी संतान हैं? हम लोग मनु की संतान हैं। मनु और शत्रुपा, इन्होंने भगवान को जब प्रार्थना की और भगवान इनके प्रार्थना से प्रसन्न होकर इनके सामने प्रकट हुए कि बताओ क्या तुम्हारी इच्छा है, तो मनु ने क्या चाहा? भगवान को अपने पुत्र रूप में। जब शत्रुपा से पूछा गया तो उन्होंने कहा, जो मेरे पति चाहते हैं प्रभु, आप मेरे हृदय में भी मेरे पुत्र बन करके आए। ये कौशल्या और ये दशरथ मनु शत्रुपा हैं। भगवान याद दिला रहे हैं कि माँ देखो, तुम्हारी पूर्व जन्म की प्रार्थना मैं बता रहा हूं, और मैं उसी से प्रसन्न होकर के मैं आपके सामने प्रकट हुआ हूं। सोचिए, कहते ना, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। जैसे ही माता को ज्ञान हुआ और भगवान ने कहा, चरित बहुविधि कीर चाही, कई कथा सुहाई मातु यही प्रकार सुत प्रेम लहे।
कि जो बात पूर्व जन्म की थी मैंने तुमको बता दी। पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हुआ, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए, आप उनकी माता बन सकते हो। लेकिन आप हम लोग पहचान नहीं पाते। अब देखिए, जब माता को ज्ञान हो गया कि परमात्मा मेरी पूर्व जन्मों की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मेरे हृदय में प्रकट हुए हैं और अपना प्राकट्य होने से पहले मुझे बता रहे हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात ये रूपा। ये है असली लीला कि माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात वै रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम सोपा। माता की बुद्धि बदल गई, बदल गई। तब वो क्या बोली, हे तात, ये रूप छोड़कर आप तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप में मेरे सामने प्रकट हुए हो। मैं तो पुत्र रूप में कामना की थी आपकी। हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, कीजिए शिशु लीला। देखिए भगवान, जितनी यहाँ माताएं विराजमान हैं, जितने यहाँ पर पिता मान करके अपने को रहते हैं, इन सबके शिशु बन करके राम ही आते हैं, कृष्ण ही आते हैं। हम नहीं पहचान पाते। सबके घर में आते हैं भगवान। जिनको भी भगवान ये कृपा करते हैं, माता पिता का दर्जा देते हैं, आते भगवान ही हैं। लेकिन हम मायाबद्ध जीव नहीं पहचान पाते। फिर सुनी बचन सुजाना। जैसे ही भगवान ने सुना कि माता कह रही है कि मेरे बालक बन के आओ, चतुर्भुज लेकर के भगवान बन के मत आओ, तुरंत भगवान ने माँ की आज्ञा मानी। आप देखते हो, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले दाई हो, डॉक्टर हो, बच्चे को रुलाते हैं। बच्चा रोता है और उसका आनंद सबसे ज्यादा अगर उसकी माँ होश में हो तो उसको आता है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाणा होई बालक सुर भूपा। जे चरित जे गावई हरि पद पावई ते न परई भव कूपा। बताओ, छोटी सी प्रार्थना में माता के वचन सुनकर हमारी प्रार्थना के वचन भगवान नहीं सुनेंगे? सोचो, भगवान आपकी तोतली भाषा है, झूठी भाषा, जैसी भी भाषा है, सब सुनते हैं। इसलिए कहता हूं, रटी रटाई प्रार्थनाएं नहीं, हृदय से प्रार्थना करो। माता के वचन से प्रसन्न होकर, जैसे मैंने आपको अभी अभी प्रार्थना सुनाई थी पहले, अपने शब्दों में। भगवान को सब प्रिय लगती है, शब्द तुम्हारे होने चाहिए। माता के वचन से प्रसन्न होकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप और तुरंत रोना चालू कर दिया। रोदन ठाणा। सोचो, तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस प्रकार चरित्र का गान करते हैं, यानी जो भगवान को हृदय से इस चरित्र का गुणगान करता है, जो वक्ता होता है, जो श्रोता होते हैं, वो सब हरि के, भगवान के पद पर विराजमान हैं। और फिर संसार रूपी कूप में कोई नहीं आता। आप सोचिए, आप और हम लोग यही तो चाहते हैं कि हम संसार में दोबारा ना आए, हम भगवान के लोक में चाहें। तो ऐसे कैसे होगा? जब भी कथा सुनो
अपने प्रीतम परमात्मा को अपने सामने पुत्र रूप में, पति रूप में, भाई रूप में, सखा रूप में, सब रूपों में भगवान ही हैं। इसलिए कहा गया सिया राम में सब जग जाने। आज दूसरी प्रार्थना सुनाने से पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सब लोग गाएंगे प्यार से। श्री राम जय राम